आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज जो मैं है इसकी डुगू की मालिश से शुरुआत कर रही हूँ। तो आज हम धूप में बैठे हुए हैं और मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। इसका ना थोड़ा-सा ये रहता है, बच्चों की मालिश करते हैं ना तो वो हाथ पैर जल्दी चलाने लगते हैं। तो इसको खाँसी सी हो रही थी तो मैं इसकी पीठ थपथपा रही थी। तो यहाँ पर बस मैं इसकी फटाफट से मालिश कर देती हूँ और धूप में इसकी टाँगें कर देती हूँ ताकि जो इसके लेग्स है उस पे प्रॉपर धूप लग पाए। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। और यहाँ पर जो है बच्चे की मालिश करने से ना जो बच्चों की टांगें वगैरह हैं, हड्डियाँ वगैरह हैं, वो मज़बूत हो जाती हैं, बोन्स वगैरह पैरों की। तो यहाँ पर मैंने जो है मालिश के लिए एक तो नारियल का तेल यूज़ किया है और एक जो डाबर लाल तेल होता है वो। डाबर लाल से क्या है, मैं इसकी जो लेग्स वगैरह है ना उसको प्रॉपर मालिश कर देती हूँ। एंड जो नारियल का तेल है वो मुंह वगैरह पे, हेयर्स वगैरह पे एंड कान के पीछे एंड नेक वगैरह पे लगाती हूँ। क्योंकि जो डाबर लाल तेल होता है ना वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मतलब मिर्ची सी लगती है उससे, तो इसलिए फेस वगैरह पे मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ये वैसे रोता तो नहीं है, टचवुड, बहुत कम रोता है। मतलब गोदी वगैरह में लो तो बहुत कम रोता है, नहाने के लिए भी नहीं रोता है इतना। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और आज तो ये कुछ ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा था मुझे। तो बस अब मैं इसकी फटाफट से मालिश करूँगी। वैसे तो मैंने देखो एक मालिश वाली आंटी भी रखी हुई है, वो इसकी प्रॉपर मालिश करने के लिए आती है, लेकिन मैं भी खुद से भी करती हूँ क्योंकि आगे तो देखो मुझे ही करना है, तो इसी वजह से मैं खुद भी करती रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है बच्चों की मालिश करते हुए क्योंकि बच्चे थोड़े से नाजुक होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा डरती हूँ। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर करना चाहो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा कैमरे में प्रॉपर इसका ध्यान था, मतलब बच्चों का फोकस आपको पता है कि जो डार्क डार्क से कलर होते हैं उन पे जाता है, तो ये फ़ोन पे ही देख रहा था। तो इसके लिए थोड़ा सा अजूबा था कि फ़ोन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बस इसकी मालिश ख़त्म करूँगी और मालिश ख़त्म करने के बाद इसे धूप में लिटा दूँगी, थोड़ी देर ही सो जाएगा और फिर मैं अपना अंदर का जो मेरा काम पेंडिंग पड़ा है उसको कंप्लीट करूँगी। डस्टिंग वगैरह मेरी पेंडिंग पड़ी है, किचन का काम कंप्लीट नहीं है आज मेरा। और जो झाड़ू पोछे वाली थी वो सुबह ही आ जाती है, तो सुबह ही अपना क्लीनिंग वगैरह करके चली जाती है। तो झाड़ू और पोछा तो मेरा सुबह ही हो गया था, बस थोड़ी सी डस्टिंग बची है एंड किचन में बर्तन वगैरह बचे हैं, उन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। एंड प्लांट्स का भी थोड़ा सा मेरा बचा है, उन्हें भी मैं ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि सब्ज़ी वाला तो नहीं आया है, सब्ज़ी वाले को देख रही थी। तो सब्ज़ी वाला आया है और मुझे सब्ज़ी भी लेनी है, तो चलिए देखती हूँ मैं कि सब्ज़ी वाला आया है या नहीं आया है। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर का काम दिखाऊंगी कैसे मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ अपना काम बच्चे के साथ होके भी। तो चलिए देखते हैं सब्ज़ी वाला आया है नहीं। आज यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, धूप लगी हुई है प्रॉपर। पता है पिंजौर में एक चीज़ का ये है कि मतलब पिंजौर में ना धूप जो है वो बिल्कुल प्रॉपर लगती है और यहाँ पर आपको पूरी विंटर कभी धूप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा सा ही पहाड़ी एरिया में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी और जब मैंने देखा बाहर जाके तो सब्ज़ी वाला जो है वो निकल चुका था। एंड क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे ही होता है, बोलते हैं और फिर फटाफट से गली में से निकल लेते हैं। तो चलो कोई नहीं, यहाँ तो पूरा दिन बहुत सब्ज़ी वाले आते रहते हैं तो मैं उनसे सब्ज़ी ले लूँगी। तो बस अब मैं थोड़ी देर में देखती हूँ, ये थोड़ा सा लेट जाएगा तो मैं प्लांट्स को भी थोड़ा सा पानी वगैरह दे देती हूँ क्योंकि जब प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी सेवा करना भी ज़रूरी है ना, ऐसे तो फिर छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल मैं चलती हूँ प्लांट्स को और देती हूँ पानी। तो चलिए गाइस करते हैं थोड़ी सी प्लांटिंग एंड उसकी सेवा। तो यहाँ पर चलिए करते हैं थोड़ी सी प्लांट्स की भी सेवा क्योंकि उनको वो भी हमारी तरह ही होते हैं गाइस। आपको पता ही है प्लांट्स से हमें कितनी ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। तो मैं इन्हें ऊपर से भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि इन पे जो धूल वगैरह चढ़ी है वो भी निकल जाए। तो बस फटाफट से मैं इनको पानी दूँगी। और जो ये है ना, ये कोलिन का जो खाली डब्बा होता है उसमें मैंने बॉटल में वो पानी भरा हुआ है, उससे मैं स्प्रे करती रहती हूँ, इससे अच्छा और प्रॉपर स्प्रे हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से अपना ये प्लांट्स की थोड़ी सी सेवा करके और फिर मैं अपना अंदर का काम निपटाऊंगी। जो डुगू है वो अभी धूप में लेटा हुआ है और सो रहा है और उसकी माँ जी ज़रा बाहर गई हुई है शॉप पे, तो बस वो आएंगी तो वो डुगू को देख लेंगी और फिर मैं अपना अंदर का काम निपटा लूँगी। तो मेरा इसी तरह से पूरा काम निपट जाता है। मॉर्निंग में जो है मम्मी उठ जाती हैं क्योंकि देखो बच्चे के साथ मुझसे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता है क्योंकि कभी ये 4 बजे सोता है, कभी ये 5 बजे सोता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ।
तो चलिए, बस प्लांट्स को तो मैंने कर दिया है क्लीन। अब मैं चलती हूँ अंदर और करूँगी अंदर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं जो है डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह। एंड मैं इसमें देख रही थी कि इसकी जो कवर्स वगैरह हैं वो भी प्रॉपर नहीं लगे हुए थे। एंड बच्चे जो हैं बहुत शरारतें करते हैं और सारा कुछ ख़राब कर देते हैं। यहाँ मैं फ्रूट्स देख रही थी टोकरी में, कोई ख़राब तो नहीं हुआ है। अब मैं जा कर के डस्टिंग के लिए कपड़ा ले आती हूँ और फटाफट से इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे को थोड़ा सा ना ड्राइंग रूम बिल्कुल प्रॉपर क्लीन चाहिए होता है, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही आपका बैठता है। तो मेरे को ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो फटाफट से डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ पर बस सोचती हूँ कि जैसे कैसे करके क्लीन करूँ। फिर मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन करने लग गई थी। फिर मैंने टीवी कैबिनेट है उसको भी अच्छे से साफ़ किया। एंड टीवी कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो जाती है ना, फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर टीवी कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फिर मैं उसके बाद अपना जो टीवी है वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक्चुअली क्या है ना, जो भी हमारे घर आता है तो बोलता है टीवी आपने अभी लिया है, बल्कि हमारे टीवी को ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने जस्ट अभी ख़रीदा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड है जो, उन्हें भी बड़ा शौक़ है साफ़ सफाई का, वो भी बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह करते हैं। वैसे तो वही करते हैं, मैं तो बहुत कम करती हूँ। बट ये है कि चलो जब मुझे टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ तो आपको पता ही है कि कैसे मेरे पास बच्चा छोटा है तो मुझे करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें जो प्लांट्स है ये आर्टिफिशियल प्लांट है, इसमें भी थोड़ी सी जो धूल है वो लगी हुई थी, तो मैं इसे भी फटाफट से क्लीन कर रही थी। एंड यहाँ टेडी वगैरह को भी मैं सही से लगा रही थी। और जो वाईफाई का बोर्ड रखा है ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा गंदा रहता है, तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। क्योंकि ना डस्ट जो होती है वो देखो खाने में, मतलब अगर आप सांस वगैरह लोगे तो आपके ही अंदर जाएगी, तो इससे थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना सारा काम निपटा के अपना ड्राइंग रूम में साफ़ सुथरा सा करके, और आप बस मुझे तभी चैन आता है जब मैं पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है इसकी ये जो है दक्षु का बेड इसके पापा ने मंगाया हुआ था, तो दक्षिता इस पर जंप करती रहती है, तो इसको भी मैं अच्छे से इसकी सही सेटिंग पे रख देती हूँ। क्योंकि इसने बीच में रखा हुआ था, अगर कोई गिर गया तो उसे चोट वगैरह भी लग सकती है। तो यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा यही रहता है कि मतलब अगर घर आपका नीट एंड क्लीन रहे तो आपको भी खुशी होगी, एंड जो आपके घर आएगा वो भी देखेगा कि कितना नीट एंड क्लीन आपका घर रहता है। तो अब मैं ये सामने जो है ना, ये मेरा डाइनिंग एरिया छोटा सा किचन के सामने, इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ दक्षिता की बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो उन्हें साफ़ करके रख लेती हूँ, और ये मैं जो है डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी गंदगी फैलाती रहती है, तो उसी की गंदगी यहाँ पे क्लीन करती हूँ। इतनी सारी तो उसने किट्स वगैरह ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह इकट्ठी कर रखी हैं, बल्कि उसको स्कूल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप ज्योमेट्री लेके आओ या कुछ लेके आओ, क्योंकि वो हमने सारा सबमिट करा हुआ है। तो यहाँ पर बस उसी की सेटिंग में लगी हुई हूँ। अब इसे भी मैं कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ करने के बाद ये मुझे मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को तो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि मतलब मैंने इतने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो इसमें मैं देख रही थी कि क्या रखा हुआ है। बस यहाँ पे मैं इसको फटाफट से तीनों कैबिनेट है ये चारों पांचों, इनको अच्छे से क्लीन कर के, और इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी गाइस, तो मुझे डस्ट से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बस मैं इसे भी फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। घर की और ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ पर मेरे को वॉश करने थे थोड़े से बर्तन। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इनको क्लीन करके रखूँगी। और आजकल आपको पता ही है, जैसे विंटर में पानी बहुत ठंडा आ रहा है, तो मैं गीज़र से ही चला के गर्म पानी से ही बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे से चिकनाई वगैरह सब निकल जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ये रहता है कि मैं गर्म पानी ही यूज़ करूँ। और क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है, अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी, तो बस अब मैं यहाँ पर फटाफट से ही अपना मॉर्निंग का सारा जो है बर्तन वगैरह ब्रेकफास्ट के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नहा तो मैं सुबह ही गई थी, नहा लेती हूँ मैं सुबह ही। तो फटाफट से मैंने नहाने के बाद अपना जो भी है मेरा काम वो निपटा लिया। किचन का मेरा लास्ट होता है बर्तन धोना। बस मैं अब फटाफट से बर्तन वगैरह धो के साफ़ करके इसको सिंक को बस रख लूँगी, और सेल्फ़ वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं अब सेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अब सेल्फ़ को क्लीन कर लिया है। और इनमें कुकर में आप देख रहे होंगे, एक में राजमा बने हैं और एक में राइस बनाए हुए हैं। मम्मी जी ने सुबह में बनाए हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लंच लेकर के जाते हैं, वो बाहर का अवॉइड ही करते हैं खाना, तो मैं उन्हें अपना आप ही बना करके दे देती हूँ।
तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।